ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता ही विष्णु भगवान को। तो आज के इस उपाय में आपको कुछ सामग्री लेनी है, जैसे कि दाल, बेलपत्र और शिव मंदिर में जाकर दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, संकट को समाप्त करने के लिए ये विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से कामना इच्छाएं पूर्ण होगी और किसी भी संपदा से जुड़ी समस्या आ रही है वो समाप्त होगी। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय ही कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर करें, लोगों की मदद करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 वीडियो शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। पहला वाला उपाय कामना पूर्ति के लिए होने वाला है। ठीक, देखिए, नॉर्मली हमारी जो कामना है वो किसी भी व्यापार को लेकर हो सकती है, छोटा मोटा धंधे को लेकर हो सकती है, दुकान को लेकर हो सकती है, या आपके कोई ऐसे कार्य हैं जो पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं तो उनको लेकर भी हो सकती है। तो इस वाले उपाय में आपको जो सामग्री की ज़रूरत है वो देख लेना। ज़रूरत पड़ेगी गुड़ के टुकड़े की। एक गुड़ का टुकड़ा ले लीजिएगा। इसी के साथ आपको लेने हैं बेलपत्र। कितने बेलपत्र की ज़रूरत है? एक बेलपत्र लेना है। ठीक, और हाँ, जो बेलपत्र लो वो कहीं से टूटा फूटा खंडित ना हो। इसी के साथ आपको ज़रूरत है चने की दाल की। कितने चने की दाल लेनी है? 7, 11, 21, 51, जितनी बन पाए आपको चने की दाल ले लेना है। और आखिर में सामग्री है वो है लोटा। तो तांबे का लोटा लेना। तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से, मटके से शुद्ध जल भर लेना है और इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर नज़दीक के शिव मंदिर चले जाना है। और इस उपाय को करने के बाद सारी कामना इच्छाएं पूर्ण होगी। तो सर्वप्रथम करना क्या है? आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है? जो गुड़ के टुकड़े हमने आपको बताए थे उनको उठाना है। आपके जीवन के सारे अंधकार समाप्त हो जाए, तेज की वृद्धि हो, आलस्य समाप्त हो, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए उन गुड़ के टुकड़े को जल के लोटे में इस प्रकार से डाल देना है। ठीक, उसके बाद जो हमने आपको चने की दाल बताई है, एक एक चने की दाल को शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से रखते जाना। और आखिरी में वो जो बेलपत्र है उसको भी शिवलिंग पर कामना कहते हुए समर्पित कर देना। डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ और चिकने वाला भाग शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। ठीक, बेलपत्र समर्पित कर दिया। उसके बाद जो गुड़ वाला जल है उस गुड़ वाले जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर कर पूरा पूरा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। शिवलिंग का अभिषेक कर देना है गुड़ वाले जल से। जहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ नीचे आएगा। इसको रोककर आपको कंठ, मस्तक और नैनों पर लगा लेना है और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपकी सारी इच्छाएं, कामनाएं जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो कामना पूर्ति के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। पहला वाला उपाय ज़रूर कर देख लीजिएगा। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद क्या होगा? इस उपाय करने के बाद जो धन दान से जुड़ी समस्या आपके जीवन में आ रही है, आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है, ठीक, तो ये उपाय आपको ज़रूर कर देख लेना है। क्या सामग्री की ज़रूरत है? तो इस वाला उपाय में आपको लेने हैं कमल गट्टे। तो कितने कमल गट्टे? तो आपको इस प्रकार से एक कमल गट्टा ले लेना है। और कमल गट्टा नहीं भी मिले तो जो कमल का पुष्प आता है, फ्लावर आता है लोटस का, वो भी आप ले सकते हो, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को कमल के फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसी के साथ आपको लेना है लोटा। तो तांबे का लोटा लेना। तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर आपको इन सामग्री को लेकर हर बार की तरह महादेव जी के मंदिर चले जाना। इस उपाय को आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ आपको करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद जो कमल गट्टा है उसको उठाना है, जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। उसके बाद धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शानभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए जहाँ पर जल चढ़ाओगे जल बहता हुआ नीचे आएगा। जल को रोक लेना है, कंठ मस्तक पर लगा लेना है। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा
कि वो जो जल हमने कमलगट्टा शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया था उसका क्या करना है। देखिए, अगर आपके घर पर और भी कमलगट्टे हैं तो उसको वहीं पर आपको रखे रहने देना है, नहीं तो आप अपने घर पर भी ले जा सकते हो। तो इस प्रकार से आपको विशेष उपाय कर लेना है। फिर शिवलिंग के पास बैठकर अपनी दिल की बात, कामना, इच्छा वहाँ पर माता लक्ष्मी जी से और भगवान भोलेनाथ से कह देना है। तो इस विशेष कमलगट्टे वाले उपाय के करने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी, धन से जुड़ी समस्या आपके जीवन में चल रही है वो खत्म होगी। तो इस प्रकार से विशेष दूसरा वाला उपाय कर लेना। अब जान लेते हैं तीसरा वाला उपाय। ये उपाय करने के बाद जीवन में जीवन के दोष समाप्त होंगे और जो समस्या है वो भी खत्म होगी। तो इस वाले उपाय के लिए जो सामग्री की आपको ज़रूरत है वो देख लीजिए। आपको लेने हैं पीपल के पत्ते। कितने पीपल के पत्ते? 5 पीपल के पत्ते लेने हैं और 5 पीपल के पत्ते पूर्ण रूप से होने चाहिए। इसी के साथ आपको ज़रूरत है काले तिल की। कितने काले तिल के दाने लेने हैं? तो 7, 11, 21 इस प्रकार से काले तिल ले लेना है। साथ ही साथ आपको ज़रूरत है हल्दी की। इस वाले उपाय में आपको ये जो पाउडर वाली हल्दी है ये नहीं लेनी है। तो कौन सी लेनी है? ये जो हल्दी की गांठ है पूरी हल्दी आपको लेनी है। कितनी? 1। और साथ ही साथ आपको लेना है लोटा, तांबे का लोटा लेना। तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। ठीक। उसके बाद जो 5 पीपल के पत्ते हमने आपको बताए थे, ठीक है, उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना ही, उनको आपको इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना ही और 5 पीपल की जो डंडी है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ठीक। साथ ही साथ जो हमने आपको हल्दी बताई थी और काले तिल के दाने बताए थे उनको भी आपको जल के लोटे में अपने घर से डाल देना है और फिर आपको नज़दीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना है। इस उपाय करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। तो करिएगा क्या? जल के लोटे को उठाना है और सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना है, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। ठीक। और जो भी सामग्री है उनको आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देनी है। जल चढ़ाओगे, बहता हुआ नीचे आएगा, उसको रोककर आपको ग्रहण कर लेना ही, आचमन कर लेना ही। और रही बात उन 5 पीपल के पत्ते की, तो उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना ही अपने हाथ में और उनसे अपने ऊपर जल छिड़कना ही। कौन सा जल? जो पीपल के पत्ते के ऊपर जो जल लगा होगा उसको अपने ऊपर छिड़क लेना ही। इतना उपाय करिएगा। इसके बाद जीवन की सारी समस्याएं, परेशानी, बाधाएं और जो बीमारियां हैं वो समाप्त होने लगेगी। तो शिव पुराण का तीसरा वाला विशेष उपाय ही इस प्रकार से कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।